इस फॉर्मूले से आप फेमिलियर होंगे, पुल्ली वाले सिस्टम में आपने पढ़ रखा था। जब किसी मैच को हम पुल्ली के साथ हैंग करते थे या टेबल के साथ रखा होता था, टेंशन में से वेट माइनस हो रहा होगा जब आप वेट को ऊपर खींच रहे होंगे, जो पुल्ली वाली साइड जा रहा होता था। यहाँ भी यही है, आपका जो फोर्स लगेगी वो टी माइनस डब्ल्यू होगी, लेकिन आपकी लिफ्ट जो है अभी रेस्ट पर है और एफ बराबर होता है एम ए के टी माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ पे जब आपका ए ही जो है वो ज़ीरो है, एक्सेलरेशन क्या है ज़ीरो, तो एम ज़ीरो इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू एंड ज़ीरो इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू एंड टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। यानी जो टेंशन होगी रॉप में वो इक्वल होगी डब्ल्यू के। डब्ल्यू क्या है? अपेरेंट वेट जो लिफ्ट के अंदर है। ये रेस्ट का केस था। सेकंड आपका यहाँ पे जो केस बनेगा, व्हेन लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन के साथ जब वो ऊपर मूव कर रही होगी। अब देखें, जब आपकी लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करेगी तो रस्सी में आपको पता है टेंशन आएगी, खिंचाव आएगा। एक्सेलरेशन ए के साथ वो ऊपर मूव कर रही है, जो इस पर फोर्स या टेंशन कह लें, वो क्या लग रही है? टी। क्योंकि टी टेंशन की मदद से हम इसे ऊपर खींच रहे हैं, और ये आपने याद रखना है ग्रेटर होगी फोर्स डब्ल्यू से। मतलब अगर आपका टी ग्रेटर नहीं है डब्ल्यू से, तो जाहिर सी बात है आप इस वज़न को नहीं खींच सकते। ये कॉमन सेंस की बात है। जब ताकत ज़्यादा होगी ऊपर लिफ्ट में खींचने का जो सिस्टम हमने मशीनें लगा रखी हैं, तभी वो इस वज़न को खींच के ऊपर लेके जाएगी। अगर यही कम होगा, वज़न ज़्यादा होगा, तो किसी भी चीज़ को हम खींच नहीं सकते। तो यहाँ पे अगेन यही फॉर्मूला, एफ इज़ इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू आपके पास आ जाएगा, और एफ इज़ इक्वल टू एम ए इज़ इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू एंड टी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम ए। ये यहाँ माइनस उधर गया, प्लस हो गया। तो यहाँ देखें, अपेरेंट वेट में प्लस हो रही है फोर्स एम ए। इसका मतलब ये कि जब आप अपवर्ड जाएंगे तो आपका जो अपेरेंट वेट होगा वो रियल वेट से क्या होगा? बड़ा होगा। अपेरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मोर देन रियल वेट, यानी अपेरेंट वेट आपका जो रियल वेट है उससे क्या होगा? बड़ा होगा। क्योंकि टेंशन में देखें दो चीज़ें प्लस हो रही हैं, अपेरेंट वेट प्लस आपका एफ ए भी यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो इसकी ये वजह है, आपने याद रखना है। देन आपका थर्ड केस यहाँ पे आएगा, व्हेन लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन है, आपने याद रखना है। अब लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है, अब ऊपर नहीं जा रही, बल्कि आप लिफ्ट को नीचे ला रहे हैं बटन को प्रेस करके। तो आपने यहाँ पे रखना है, अब जो आपका यहाँ फॉर्मूला बनेगा एफ़ का, बेसिकली एफ़ इज़ इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी। क्योंकि जब आप ऊपर जा रहे थे तो रस्सी में खिंचाव बढ़ना शुरू हो पड़ता है, तो टी में से माइनस डब्ल्यू होता है। जब नीचे आ रहे होते हैं तो रस्सी में खिंचाव कम हो रहा होता है ऐसा ऐसा, तो डब्ल्यू माइनस टी रखेंगे, वेट में से टेंशन निकलेगी। तो टी को इक्वल के मैं इधर लाऊं तो डब्ल्यू माइनस एफ हो जाएगा, एफ को इक्वल के इधर लाऊं तो डब्ल्यू माइनस एफ जो होता है वो एम ए के बराबर होता है। अब नीचे आते हुए देखें क्या हो रहा है आपके पास। पिछले केस में आपने कहा था जो अपेरेंट वेट है आपका वो ज़्यादा है रियल वेट से। यहाँ पे जो अपेरेंट वेट है आपका वो लेस है रियल वेट से, क्योंकि यहाँ पे जो एम ए की क्वांटिटी है, जो एम ए की अमाउंट है, वो प्लस होने के बजाय क्या हो रही है? माइनस हो रही है। ये आपने याद रखना है। और इसमें याद रखिएगा, जो पर्सन इसमें एक्सेलरेट कर रहा है सिस्टम के अंदर, वो वेटलेसनेस की कंडीशन पे है। वेटलेसनेस क्या होता है? कि किसी चीज़ का वज़न ही ना होना। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो बंदा जो है खुद ऊपर या नीचे नहीं आ रहा, वो एक सिस्टम में बैठा हुआ है लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है, तो वो इस वक्त वेटलेसनेस की कंडीशन पर है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे होता है। इसके अलावा एक और कंडीशन, व्हेन लिफ्ट इज़ फॉलिंग फ्रीली। फॉलिंग फ्रीली का क्या मतलब है? जब आपकी लिफ्ट जो है फ्री फॉल करे, मतलब फ़र्ज़ करें लिफ्ट आपकी एक पॉइंट पर थी, ऊपर गई, रस्सी टूट गई। रस्सी के टूटते ही आपको पता है टी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। टी थी टेंशन जो रस्सी में आ रही थी, लिफ्ट की जो रॉप होती हैं ऊपर उनमें जो आ रही थी, अब वो ज़ीरो हो जाएगी। और अब जो आपका ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा वो ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा। क्योंकि अब जो एक्सेलरेशन आ रही है डाउनवर्ड, वो ड्यू टू ग्रेविटी आ रही है, ग्रेविटी से नीचे खींच रही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आप लिख देंगे। फॉर्मूला अब जो आपका बनेगा टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एफ था, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए था। अब टी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि टेंशन तो रही नहीं।
वेट किसके बराबर है, एम जी के, और यहाँ पे एम ए है फोर्स की एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो आपका वेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के। ये दोनों आपस में देखें कटेंगे कैसे, क्योंकि ए जी के बराबर हो चुका है। अगले स्टेप में मैं लिख देता हूँ, ये दोनों कट जाएंगे और आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। आपके पास टेंशन आपकी ज़ीरो हो जाएगी, जो यहाँ पर भी हमने कर दी थी। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। टी इज इक्वल टू आपका ज़ीरो हो जाएगा, टेंशन रहेगी नहीं रस्सी में। अब आपने याद रखना है जो अपेरेंट वेट है ऑब्जेक्ट का वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, जैसे स्केल में दिखाया जाएगा, क्योंकि स्केल में इस टेंशन की वजह से स्प्रिंग सिस्टम हो, लिफ्ट वाला सिस्टम हो, रस्सी में जाहिर सी बात है खिंचाव आएगा, तो रस्सी में खिंचाव की वजह से स्प्रिंग सिस्टम में यहाँ पे जो सुई होती है वो ज़ीरो से वेरी करती है नीडल, और बताती है कि कितना वेट आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जब रस्सी टूट गई, टेंशन ही नहीं रही इस पर, तो टी ज़ीरो हो गया, तो आपका स्केल भी रीडिंग क्या देगा, आपको ज़ीरो रीडिंग देगा। इसके अलावा इस सिचुएशन को आपने याद रखना है, वेटलेसनेस कहते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेंगे जैसे आपके यूनिवर्स में जो सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे अर्थ हो गया, मून हो गया, सन हो गया, ये सारे वेटलेसनेस की कंडीशन पे, क्योंकि इन्हें देखें ग्रेविटी ने, एक फोर्स ने क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है। अब ये एक्सेलरेट भी कर रहे हैं, जैसे अर्थ जो है सूरज के आगे पीछे घूम रहा है, अपनी स्पिन के आगे पीछे भी घूम रहा है, जो सन है, सॉरी जो मून है वो अर्थ के आगे पीछे रिवॉल्व हो रहा है। तो ये देखें एक्सेलरेट भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो हैं गिर नहीं रहे। तो ये जिस कंडीशन पे, इस कंडीशन को बेसिकली कहते हैं वेटलेसनेस, मतलब इन्हें अपना वज़न महसूस ही नहीं हो रहा। जैसे आपने जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड भेजी हुई हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो भी इस वक्त वेटलेसनेस की ही कंडीशन पर है, उनका भी वेट जो है ना होने के बराबर है। मीन्स वो एक ऐसे सिस्टम में है जिसने उन्हें बैलेंस कर रखा है। जैसे इंसान लिफ्ट में चला जाए तो लिफ्ट इंसान को बैलेंस कर लेती है और हम वेटलेस हो जाते हैं। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो 15.13 है, ऑर्बिट ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये भी आपने नाइन्थ में पढ़ रखा है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती थी, वो सैटेलाइट जो इंसानों ने भेज रखी हैं अर्थ के अराउंड, और वो अर्थ के अराउंड सर्कल में घूमती हैं, जिस वेलोसिटी के साथ वो घूमती हैं उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पढ़ रखी हैं, नेचुरल पढ़ रखी हैं। अगर आप मून की एग्जांपल लें, वो अर्थ के आगे पीछे घूमता है, तो एक नेचुरल सैटेलाइट है, उसकी जो वेलोसिटी होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। वो सैटेलाइट जो इंसानों ने भेज रखी हैं जो रिवॉल्व कर रही हैं आगे पीछे अर्थ के, वो आपको पता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती हैं, जो उनकी वेलोसिटी होगी वो भी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। यानी आप कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट दैट इनेबल टू इट इन सर्कल अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी किसी भी ऑर्बिट की वो वेलोसिटी जो उसे अर्थ के आगे पीछे सर्कल बनाने में मदद देती है, बनाती है, उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। यहाँ पे आप डायग्राम बना लें, एक ये अर्थ ले लें और यहाँ पे आप एक सैटेलाइट ले लें बेसिकली। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब आपको पता है ये सैटेलाइट सर्कल में घूमेगी, इसके आगे पीछे तो किसी वेलोसिटी से ही घूमेगी। अब हमें पता है इस सैटेलाइट को अर्थ के आगे पीछे घूमने के लिए एक फ़ोर्स की ज़रूरत है। उस फोर्स को हम एफ सी कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी है। जाहिर सी बात है कोई ऐसी फोर्स हमने पढ़ा था, सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए जो ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाए। वो रस्सी भी हो सकती है, वो हम कहते थे ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकती है, यानी कोई ना कोई फील्ड होनी चाहिए। यहाँ पे एम आपने कंसीडर करना है, अर्थ का मैस, सैटेलाइट का मैस आपने एम कंसीडर कर लेना है। दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसे आर रेडियस आपने कंसीडर कर लेना है। वी वो वेलोसिटी है जिससे ये इसके आगे पीछे घूम रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू एम एस सैटेलाइट का मैस है, वी स्क्वायर उसकी वेलोसिटी है, आर उसका रेडियस है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि इसको सर्कल में मूव करने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो फोर्स रस्सी से हमने सैटेलाइट को जोड़ नहीं रखा होता, ग्रेविटी होती है जो इसको इसके आगे पीछे क्या करती है, घुमाती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का हम फॉर्मूला लगाएंगे, एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम स्मॉल एस ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मैस ऑफ अर्थ है, मैस ऑफ सैटेलाइट है, रेडियस है दोनों के दरमियान। इन दोनों फोर्सेस को आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। आप कहेंगे एफ सी इज इक्वल टू एफ जी बेसिकली, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एम एस वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम एस ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको ऐसे कैंसिल कर दें, मैस मैस से कट जाएगा, तो वी बराबर आ जाएगा अंडर रूट कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर। यहाँ से आप वैल्यू पुट करके, जी की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ।
जी की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 raised to power -11 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। रेडियस होता है बेसिकली 6.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इन सबको अगर हम सॉल्व करें कैलकुलेटर में, 6.67 -11 6 एक्सपोनेंट 24 डिवाइडेड बाय 6.8 एक्सपोनेंट 6। नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल में आपको। तो आंसर कुछ ये आएगा। इस पर अगर अंडर रूट ले लूँ मैं, अंडर रूट प्रेस करें तो हमारे पास आंसर आता है 7.67। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी आएगी 7.67 मल्टीप्लाई 10 raised to power 3। यहाँ आप देखें ENG का अगर हम बटन दबाएं तो पावर 3 आपको कैलकुलेटर में साफ नज़र आ रही है। ये MS माइनस जो यूनिट होती है वेलोसिटी की। तो ये आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी का टॉपिक भी हो गया। नेक्स्ट इसमें देखें हमारे पास सिर्फ 2 न्यूमेरिकल रह जाते हैं जो हमने करने हैं। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको सारे करवा दिए थे। यहाँ पे जो एक आपका न्यूमेरिकल रहता था वो था 5.5। इसमें है कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपने निकालना है, ये आपको नज़र आना चाहिए। यहाँ पे L=क्वेश्चन मार है। आगे कह रहा है मोमेंटम ऑफ द स्टार ऑफ द मैस। मैस कितना दिया गया है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 kg। उसके बाद रेडियस कितना दिया गया है 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 किलोमीटर, जो बेसिकली आपका कितना बनेगा 10 की पावर 5 में 3 ज़ीरो आपके और ऐड हो जाएंगे, ये 8 मीटर हो जाएगा। उसके बाद इट मेक द वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ 20 डे। टाइम दिया गया है आपको 20 डेज। 20 मल्टीप्लाई बाय 24, एक दिन में 24 घंटे 60 मिनट और 60 सेकंड। इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी भी आपने फाइंड आउट यहाँ पे करनी है। सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन के बाद यहाँ पे आपको पता है L=I हुआ करता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला पढ़ रखा था 1/2I⍵² बेसिकली। अब यहाँ पे जो बात हो रही है एंगुलर मोमेंटम हमने निकालना है, यहाँ पे पहले आपको I निकालना पड़ेगा। I= आपके पास 2/5 होगा। ये जिस चीज़ का मैस हमें दिया गया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। और ओमेगा यहाँ पे होगा आपके पास 2π/T। ओमेगा अगर आपने निकालना है तो ओमेगा= 2 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय जो आपने टाइम निकाला है यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 आ जाएगा। उन सबको हम सॉल्व कर लेते हैं। वन सेवन टू एट ज़ीरो ज़ीरो ये चीज़ आ गई। यहाँ पे आप 6.28 को डिवाइड कर दें 1728123, तो यहाँ पे आपके पास ओमेगा आ जाता है 3.6। 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ रेडियन सेकंड इनवर्स। इसके अलावा यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसे हमने सॉल्व आउट करना है, तो I= आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 का स्क्वायर। और यहाँ पे इसे हम अगर कैलकुलेट करें, एक मिनट, तो ये आपके पास आता है 39.2 मल्टीप्लाई 10 raised to power 46 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है यहाँ पे।
इसके बाद देखें यहाँ पे हमने निकालना क्या था, एल निकाला था बेसिकली, एंगुलर मोमेंटम, और एल का फार्मूला हमने ये चीज़ पढ़ा है। अब यहाँ पे आप ये सारी वैल्यू पुट कर दें। एल इज़ इक्वल टू 39.2 मल्टीप्लाई 10⁻46 मल्टीप्लाई बाय 3.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एल की वैल्यू आपके पास यहाँ आ रही है 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻42 जॉल सेकेंड। उसके बाद आपने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी देखें यहाँ पे क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी है 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम सारी वैल्यू पुट करें, 1/2 आई की वैल्यू है 39.2 मल्टीप्लाई 10⁻46 एंड ओमेगा की है 3.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 का स्क्वायर। इन सबको अगर हम यहाँ पे सॉल्व आउट करें एंड डिवाइडेड बाय 2 करें, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आती है 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻36 जॉल। ये एक आपका न्यूमेरिकल था। इसके अलावा आपका एक लास्ट न्यूमेरिकल जो आज टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड है 5.6। 1000 kg कार ट्रैवलिंग विद द स्पीड, आपके पास मैस है 1000 kg, वेलोसिटी है आपके पास 144 किलोमीटर आवर। वेलोसिटी इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई, किलो का मतलब पता है आपको, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे। इन सबको सॉल्व करेंगे, इससे कट जाएगा एंड 144 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 36, तो ये 40 आ रहा है, MS-1। ये न्यूमेरिकल तो आपको कराया हुआ है मैंने, ये न्यूमेरिकल आपने पहले किया हुआ है, 5.7 था बेसिकली। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द at which at the aeroplane can execute a vertical loop of the 10 किलोमीटर रेडियस। रेडियस आपके पास यहाँ है r इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। यहाँ पे रेडियस है, g की वैल्यू है आपके पास 9.8 MS-2 और v आपने बेसिकली फाइंड आउट कर लेना है। अब यहाँ पे हमने सोल्यूशन किया, सोल्यूशन है v इज इक्वल टू √g एंड इंटू r। यहाँ पे आप सारी वैल्यू पुट कर दें, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 और इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है v इज इक्वल टू 98.99 MS-1। ये आपका आंसर है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछ लें।